नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम प्राचीन दर्शन, विज्ञान और इतिहास की गहराइयों में गोता लगाते हैं, जहाँ हर कहानी एक सबक है, हर जीवन एक प्रेरणा है और हर मृत्यु एक चेतावनी है। आज का एपिसोड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसकी कहानी आपको रोएगी, आपको गुस्सा दिलाएगी, लेकिन आपको प्रेरित भी करेगी। यह एक ऐसी महिला है जो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थी, सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थी, सिर्फ एक खगोल शास्त्री नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जो सब कुछ थी और जिसे सब कुछ के लिए मार दिया गया। उसका नाम है हिपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यह एक ऐसी कहानी है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। तो आइए जानते हैं हिपेशिया के बारे में, एक ऐसी महिला के बारे में जिसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने पूरे यूरोप को प्रेरित किया। चौथी शताब्दी, अलेक्जेंड्रिया। यह शहर एक समय था जब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक केंद्र। यहां पर महान पुस्तकालय थी, यहां पर दुनिया के सबसे महान विद्वान थे, यहां पर गणित, विज्ञान, दर्शन, सब कुछ का जन्म हुआ था। लेकिन अब अलेक्जेंड्रिया बदल रहा था। ईसाई धर्म शक्तिशाली हो रहा था, पगान धर्मों को दबाया जा रहा था, पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, पुरानी किताबों को जलाया जा रहा था। ऐसे समय में एक बच्चा पैदा होता है। यह बच्चा एक लड़की है, उसका नाम है हिपेशिया। हिपेशिया का जन्म कब हुआ, इतिहासकारों को इस बारे में कोई निश्चितता नहीं है। कुछ कहते हैं कि उसका जन्म साल 305 ईस्वी में हुआ था, कुछ कहते हैं कि वह साल 370 ईस्वी में पैदा हुई। लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि हिपेशिया एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था। उसका पिता कौन था? थियो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। थियो एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ था, उसे दुनिया भर में जाना जाता था। थियो ने यूक्लिड के एलिमेंट्स का एक नया संस्करण तैयार किया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। क्योंकि यूक्लिड की किताब 700 साल पुरानी थी। 700 साल में लोगों ने इस किताब को बार बार कॉपी किया था और हर बार कॉपी करते समय गलतियां आ गई थी। थियो ने इन सभी गलतियों को ठीक किया। उसने एक ऐसा संस्करण बनाया जो सही था, जो स्पष्ट था, और यह संस्करण सदियों तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किताब बन गई। थियो के पास एक स्कूल था, इसका नाम था मोसियन। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल था। यहां पर सिर्फ सिलेक्टेड छात्रों को पढ़ने की अनुमति थी। यहां पर सबसे अच्छे शिक्षक पढ़ाते थे। यहां पर प्लेटो और अरस्तू की किताबें पढ़ाई जाती थी और यहां पर हिपेशिया को भी शिक्षा दी गई। थियो ने अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। उसने उसे गणित सिखाया, उसने उसे खगोल शास्त्र सिखाया, उसने उसे दर्शन सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने उसे स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाया। हिपेशिया का बचपन एक बहुत ही असामान्य बचपन था। आमतौर पर उस समय लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को विज्ञान पढ़ने के लिए मना किया जाता था, महिलाओं को दर्शन पढ़ने के लिए मना किया जाता था, महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मना किया जाता था। लेकिन हिपेशिया, उसके पिता थियो ने यह सब मना नहीं किया। थियो ने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया और हिपेशिया सीखती चली गई। वह एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। उसे संख्याएं समझ आती थी, उसे आकृतियां समझ आती थीं, उसे ब्रह्मांड समझ आ रहा था। जब हिपेशिया बड़ी हुई तो वह एक बहुत ही असाधारण गणितज्ञ बन गई। उसके पिता थियो के बाद वह मोसियन स्कूल की प्रमुख शिक्षक बन गई। अब छात्र दूर दूर से अलेक्जेंड्रिया आने लगे। क्योंकि हिपेशिया से सीखना एक अद्भुत अनुभव था। हिपेशिया सिर्फ किताब पढ़कर पढ़ाती नहीं थी, हिपेशिया सब कुछ को जीवंत कर देती थी। वह गणित को एक कला बना देती थी, वह खगोल को एक रहस्य बना देती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाती थी। अब बात करते हैं हिपेशिया की सबसे प्रसिद्ध छात्र के बारे में, सिनिसियस ऑफ साइरीन। सिनिसियस एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह आखिरकार एक बिशप बन गया, लेकिन शुरुआत में वह हिपेशिया का एक सामान्य छात्र था। हिपेशिया के साथ पढ़ाई करने के बाद सिनिसियस हिपेशिया का बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। उसने हिपेशिया को कई पत्र लिखे।
ये पत्र आज भी बचे हुए हैं। इन पत्रों में सिनिसियस हिपेशिया के बारे में बहुत ही सम्मान के साथ बात करता है। वह कहता है कि हिपेशिया एक ऐसी महिला है जिसकी प्रतिष्ठा विश्वास से भी बड़ी है। वह कहता है कि हिपेशिया एक ऐसी व्यक्ति है जो दर्शन के रहस्यों को समझाती है। अब बात करते हैं हिपेशिया की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। हिपेशिया ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला था डायोफांटस की अरिथमेटिका पर टीका। डायोफांटस एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ था जो 3री शताब्दी में रहता था। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अरिथमेटिका। इस किताब में 13 खंड थे और इसमें 100 से भी ज्यादा गणितीय समस्याएं थीं। ये समस्याएं बहुत ही कठिन थी और इन्हें हल करने के लिए एक को बीजगणित का ज्ञान होना पड़ता था। हिपेशिया ने इस किताब पर एक विस्तृत टीका लिखी। इस टीका में वह सभी समस्याओं को समझाती है। वह दिखाती है कि कैसे इन्हें हल किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह कुछ नई समस्याएं भी जोड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण काम था अपोलोनियस के कोनिक सेक्शंस पर टीका। अपोलोनियस एक और प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसने एक किताब लिखी थी जिसमें शंकु के आकार के बारे में बात की गई थी। ये बहुत ही जटिल गणित थे। हिपेशिया ने इस किताब पर भी एक टीका लिखी, लेकिन हिपेशिया का सबसे प्रसिद्ध काम था टोलेमी के अल्माजिस्ट का संपादन। अल्माजिस्ट क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोल शास्त्र की किताब है। इसमें तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में लिखा है। यह किताब टोलेमी ने 2री शताब्दी में लिखी थी, लेकिन जब इसे कई बार कॉपी किया गया तो इसमें भी गलतियां आ गई। हिपेशिया ने इस किताब को संपादित किया। विशेष रूप से उसने 3रे खंड में एक नई पद्धति दी। इस पद्धति को टेबुलर मेथड कहते हैं। यह एक ऐसी पद्धति है जो खगोलीय गणनाओं को आसान बनाती है। अब बात करते हैं हिपेशिया के एस्ट्रोलेब के बारे में। एस्ट्रोलेब एक बहुत ही जटिल यंत्र है। यह एक ऐसा उपकरण है जो तारों की स्थिति से समय और तारीख की गणना करता है। एक बार हिपेशिया के छात्र सिनिसियस ने उसे एक पत्र लिखा। इस पत्र में वह हिपेशिया से एक एस्ट्रोलेब बनाने के लिए कहता है और हिपेशिया ने वह एस्ट्रोलेब बना दिया। यह एस्ट्रोलेब चांदी से बना था और यह एक बहुत ही सुंदर उपकरण था। अब बात करते हैं हिपेशिया के हाइड्रोमीटर के बारे में। हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी तरल के घनत्व को मापता है। सिनिसियस ने एक बार हिपेशिया से एक हाइड्रोमीटर बनाने के लिए कहा था और हिपेशिया ने उसे एक हाइड्रोमीटर बना दिया। अब बात करते हैं हिपेशिया के दर्शन के बारे में। हिपेशिया एक नियोप्लेटोनिस्ट था, लेकिन वह इयाम्बलिक्स की शिक्षाओं को नहीं मानती थी। इयाम्बलिक्स एक ऐसा दार्शनिक था जो थियोलॉजी में विश्वास करता था, लेकिन हिपेशिया वह प्लॉटिनस की शिक्षाओं को मानती थी। प्लॉटिनस एक ऐसा दार्शनिक था जो सिर्फ तर्क और चिंतन पर विश्वास करता था। हिपेशिया भी यही विचार रखती थी। वह अपने छात्रों को सिखाती थी कि दर्शन का उद्देश्य क्या है। वह कहती थी कि दर्शन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। हमें अपनी इच्छाओं को दबाना होगा। हमें एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना होगा जहां हम पूरी तरह से शांत हों। हिपेशिया अलेक्जेंड्रिया में बहुत प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। न केवल पगान लोग बल्कि ईसाई लोग भी उसे सम्मान देते थे। यहां तक कि अलेक्जेंड्रिया के बिशप थियोफिलस ने भी हिपेशिया के स्कूल को समर्थन दिया। थियोफिलस एक बहुत ही कट्टर ईसाई बिशप था। उसने पगान धर्मों को दबाया। उसने सेरापियम को ध्वस्त कर दिया, लेकिन फिर भी वह हिपेशिया के साथ मित्रवत व्यवहार करता था। लेकिन साल 412 में थियोफिलस की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका भतीजा साइरिल बिशप बन गया। साइरिल एक बहुत ही अलग व्यक्ति था। वह एक बहुत ही कट्टर ईसाई था और वह ईसाई धर्म को शक्तिशाली करना चाहता था। साइरिल को पगान धर्मों से घृणा थी। साइरिल को दर्शन से घृणा थी। साइरिल को हिपेशिया से घृणा थी। अब अलेक्जेंड्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। ओरेस्टेस, जो अलेक्जेंड्रिया का रोमन प्रीफेक्ट था, और साइरिल के बीच एक बहुत ही तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष धार्मिक था। ओरेस्टेस ईसाई धर्मावलंबी था, लेकिन वह पगान संस्कृति की भी रक्षा करना चाहता था।
लेकिन साइरिल केवल ईसाई धर्म की परवाह करता था। साइरिल ने यहूदियों को निष्कासित कर दिया। साइरिल ने नोवातियनिस्ट गिरजाघरों को बंद कर दिया। साइरिल ने उन सभी को दंडित किया जो उसके विचारों से सहमत नहीं थे। ओरेस्तेस को हिपेशिया की सलाह की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हिपेशिया एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थी। हिपेशिया पगान और ईसाई दोनों को अच्छी तरह से जानती थी और हिपेशिया को हर किसी का सम्मान था। तो ओरेस्तेस अक्सर हिपेशिया से सलाह मांगता था और हिपेशिया उसे सलाह देती थी। लेकिन यह सलाह साइरिल को बहुत पसंद नहीं आई। साइरिल को लगा कि हिपेशिया ओरेस्तेस को अपने खिलाफ भड़का रही है। साइरिल को लगा कि हिपेशिया एक बहुत ही खतरनाक महिला है। तो साइरिल ने हिपेशिया के खिलाफ एक प्रचार शुरू किया। साइरिल ने अफवाहें फैलाई कि हिपेशिया एक जादूगरनी है। साइरिल ने अफवाहें फैलाई कि हिपेशिया शैतानी प्रथाओं में लिप्त है। साइरिल ने अफवाहें फैलाई कि हिपेशिया ओरेस्तेस को भ्रष्ट कर रही है। लेकिन ये सब झूठ थे। हिपेशिया कोई जादूगरनी नहीं थी। हिपेशिया कोई शैतानी महिला नहीं थी। हिपेशिया केवल एक दार्शनिक थी, एक शिक्षक थी। लेकिन इन अफवाहों का असर बहुत गहरा पड़ा। अलेक्जेंड्रिया के ईसाई लोग हिपेशिया के खिलाफ हो गए। अब साल 415 ईस्वी, मार्च का महीना, यह ईसाइयों के लिए एक पवित्र समय था, लेंट। इस समय ईसाई बहुत ही धार्मिक होते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। लेकिन इसी समय एक बहुत ही भयानक घटना हुई। एक दिन हिपेशिया अपने घर से अलेक्जेंड्रिया के बाजार की ओर जा रही थी। वह अपनी गाड़ी में बैठी थी। अचानक एक भीड़ ने उसकी गाड़ी को रोक दिया। यह भीड़ किसकी थी? ईसाई लोगों की। उन्हें एक लेक्टर पीटर का नेतृत्व कर रहा था। इस भीड़ ने हिपेशिया को उसकी गाड़ी से बाहर निकाला। फिर उन्होंने उसे एक इमारत में खींचा जिसे कैसेरियन कहते हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन पगान मंदिर था, लेकिन अब यह एक ईसाई चर्च में बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? यह बहुत ही भयानक है। इस भीड़ ने हिपेशिया को निर्वस्त्र कर दिया। फिर इस भीड़ ने हिपेशिया को ईंटों और सीपियों के टुकड़ों से मार दिया। यह एक बहुत ही क्रूर हत्या थी। और सबसे भयानक बात, इस भीड़ ने हिपेशिया की आंखें निकाल ली। फिर उन्होंने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और फिर उन्होंने उसके शरीर के टुकड़ों को शहर के बाहर ले जाया और उन्हें जला दिया। यह एक बहुत ही भयानक मृत्यु थी, लेकिन यह अकारण नहीं थी। इस हत्या के पीछे एक कारण था, धर्म। साइरिल और उसके अनुयायियों को लगता था कि पगान धर्म बुरा है और हिपेशिया एक पगान दार्शनिक थी, तो उसे मारना चाहिए। लेकिन वास्तव में साइरिल को हिपेशिया से ईर्ष्या थी। साइरिल को पता था कि हिपेशिया बहुत अधिक प्रभावशाली है। साइरिल को पता था कि हिपेशिया ने अलेक्जेंड्रिया के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। तो साइरिल ने हिपेशिया को हटाने के लिए इस भीड़ को भड़काया। हिपेशिया की मृत्यु ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। एक महिला दार्शनिक की हत्या करना यह एक बहुत ही असामान्य बात थी। सदियों से दार्शनिकों को एक विशेष सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब एक भीड़ ने एक दार्शनिक को मार दिया, और केवल यही नहीं, उसे अत्यंत क्रूरता से मार दिया। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। यह दिखाता था कि धर्म कितना शक्तिशाली बन गया था। यह दिखाता था कि कितना अंधविश्वास फैल गया था। सम्राट को इस बारे में पता चला। सम्राट ने एक जांच करवाई। जांच में क्या निकला? साइरिल कभी सीधे तौर पर दोषी नहीं पाया गया, लेकिन यह स्पष्ट था कि साइरिल ने ही इस हत्या को प्रेरित किया। सम्राट ने साइरिल के खिलाफ एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया था कि परबालानी, साइरिल के धार्मिक सैनिकों को साइरिल के नियंत्रण से निकाल दिया जाए, लेकिन यह आदेश कभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। साइरिल के पास शक्ति थी और साइरिल ने अपनी शक्ति का उपयोग करके इस आदेश को रद्द कर दिया, और कुछ साल बाद साइरिल अलेक्जेंड्रिया की पूरी शक्ति पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन हिपेशिया की मृत्यु के बाद क्या हुआ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिपेशिया की मृत्यु ने भविष्य के नियोप्लेटोनिस्ट दार्शनिकों को बहुत ही गुस्से में भर दिया। डेमास्कियस, जो एक बहुत ही महान दार्शनिक था, ने हिपेशिया की मृत्यु के बारे में सुना
और डेमास्कियस ने गुस्से में आकर हिपेशिया की जीवनी लिखी। इस जीवनी में डेमास्कियस ने साइरिल की बहुत ही कठोर आलोचना की। डेमास्कियस ने कहा कि साइरिल एक खतरनाक आदमी है। डेमास्कियस ने कहा कि ईसाई धर्म एक खतरनाक धर्म है। हिपेशिया की मृत्यु ने नियोप्लेटोनिज्म को बदल दिया। पहले हिपेशिया और उसके पिता थियो ने एक ऐसी कोशिश की थी जिसमें नियोप्लेटोनिज्म और ईसाई धर्म एक साथ रह सकें, लेकिन हिपेशिया की मृत्यु के बाद यह कोशिश विफल हो गई। हिपेशिया के बाद के दार्शनिकों को लगा कि ईसाई धर्म के साथ कोई समझौता संभव नहीं है, तो वे और भी ज्यादा पगान बन गए, और ईसाई धर्मावलंबियों को भी लगा कि पगान धर्म के साथ कोई समझौता संभव नहीं है, तो धार्मिक विभाजन और भी गहरा हो गया। अब बात करते हैं हिपेशिया की विरासत के बारे में। हिपेशिया की मृत्यु के बाद उसके लिखे हुए अधिकांश कार्य खो गए। उसकी किताबें जला दी गईं, उसकी टीकाएं नष्ट कर दी गईं, लेकिन कुछ काम बचे रह गए। हिपेशिया की टीका डायोफांतस के अरिथमेटिका पर आंशिक रूप से बच गई। यह टीका अरबी अनुवाद में संरक्षित रही और आज हम इस टीका को पढ़ सकते हैं। लेकिन हिपेशिया की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या है? यह उसके विचार है। हिपेशिया ने दिखाया कि एक महिला भी एक महान वैज्ञानिक हो सकती है, एक महिला भी एक महान दार्शनिक हो सकती है। हिपेशिया ने दिखाया कि लिंग का गणित और विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बुद्धिमत्ता केवल पुरुषों के पास नहीं होती, महिलाओं के पास भी बुद्धिमत्ता हो सकती है। मध्यकाल के दौरान हिपेशिया को भुला दिया गया, लेकिन पुनर्जागरण के समय में हिपेशिया को फिर से खोजा गया। यूरोपीय विद्वानों ने हिपेशिया की कहानी पढ़ी और उन्हें हिपेशिया की बहुत ही प्रशंसा हुई। उन्हें लगा कि हिपेशिया एक बहुत ही महान महिला थी। हिपेशिया को अंतिम हेलेन कहा जाने लगा, अर्थात प्राचीन ग्रीस की अंतिम महान महिला। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय दार्शनिकों ने हिपेशिया को एक प्रतीक बना दिया। वोल्टेयर, एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक, ने हिपेशिया की हत्या के बारे में लिखा। वोल्टेयर ने कहा कि हिपेशिया की हत्या एक बर्बर हत्या थी। वोल्टेयर ने कहा कि हिपेशिया की हत्या एक ईसाई अत्याचार थी। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स किंग्सले ने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था हिपेशिया। यह किताब एक बहुत ही रोमांटिक कहानी थी। इसमें किंग्सले ने हिपेशिया को एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया। किंग्सले ने हिपेशिया को एक विद्रोही के रूप में चित्रित किया। किंग्सले ने हिपेशिया को एक शहीद के रूप में चित्रित किया। 20वीं शताब्दी में हिपेशिया एक महिला अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गई। महिला अधिकार के आंदोलन वाले लोगों को लगा कि हिपेशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। हिपेशिया एक ऐसी महिला थी जिसने पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाई। हिपेशिया एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी प्रतिभा के लिए स्वीकार करवाया। लेकिन हिपेशिया की कहानी को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कई लोग कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को जला दिया गया था क्योंकि हिपेशिया की हत्या हुई थी, लेकिन यह सच नहीं है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को बहुत पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। हिपेशिया के समय तक लाइब्रेरी पहले ही खो चुकी थी। 2009 में एक फिल्म बनी। इस फिल्म का नाम था अगोरा। इस फिल्म में राशेल वाइज ने हिपेशिया की भूमिका निभाई थी। यह एक बहुत ही सुंदर फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म भी कई ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि हिपेशिया एक नई खगोलीय खोज कर रही है, लेकिन असल में हिपेशिया ऐसा कोई खोज नहीं करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि हिपेशिया को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है, लेकिन प्राचीन स्रोतों में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इन सब गलतियों के बावजूद हिपेशिया की कहानी आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिपेशिया की कहानी दिखाती है कि कैसे एक महिला को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए मार दिया जा सकता है। हिपेशिया की कहानी दिखाती है कि कैसे धार्मिक कट्टरता विज्ञान और ज्ञान को नष्ट कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हिपेशिया की कहानी दिखाती है कि ज्ञान और साहस कभी खत्म नहीं होते। भले ही हिपेशिया को मार दिया गया, लेकिन उसके विचार अमर हैं। उसके विचार आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हिपेशिया को आज महिला विज्ञान केंद्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिपेशिया के नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। हिपेशिया के नाम से एक चंद्र क्रेटर का नाम दिया गया है। विश्वविद्यालयों में हिपेशिया नाम की महिलाओं के अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
हिपेशिया एक प्रतीक बन गई है, महिला शक्ति का प्रतीक, विज्ञान का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हिपेशिया की हत्या को रोका जा सकता था? क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? कुछ लोग कहते हैं कि अगर हिपेशिया ने राजनीति में भाग ना लिया होता तो शायद वो बच गई होती। लेकिन क्या यह सही है? क्या एक महिला को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का अधिकार नहीं है? क्या एक दार्शनिक को अपने समाज में योगदान देने का अधिकार नहीं है? हिपेशिया ने अपने समय में बहुत साहस का प्रदर्शन किया। उसने एक पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाई। उसने एक धार्मिक रूप से विभाजित समाज में शांति के लिए काम किया और इसके लिए उसे मार दिया गया। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हिपेशिया की मृत्यु ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध किया। यह साबित किया कि सच्चाई कभी मर नहीं सकती। हिपेशिया की हत्या 2000 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी लोग हिपेशिया के बारे में बात करते हैं। आज भी लोग हिपेशिया की प्रशंसा करते हैं। आज भी लोग हिपेशिया से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, यह है हिपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया की कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जिसकी बुद्धिमत्ता ने पूरी दुनिया को रोशन किया। एक ऐसी महिला की कहानी जिसके साहस ने लाखों महिलाओं को प्रेरित किया, और एक ऐसी महिला की कहानी जिसकी मृत्यु धर्मांधता की भयावहता को दिखाती है। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप हिपेशिया के जीवन और दर्शन को समझ पाए होंगे। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के और भी महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप हमेशा नई कंटेंट के बारे में जान पाएंगे, और अगर आप हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो कृपया बेल आइकन को दबा दें। इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां हम रोज दर्शन, इतिहास, महिला अधिकार और विज्ञान से संबंधित बातें, सूत्र और प्रेरक विचार साझा करते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कृपया अपनी प्रोफाइल के बायो में दिया गया लिंक देखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ इस महान, प्रेरक और दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा के लिए। आप सबको ज्ञान मिले, साहस मिले और सच्चाई की खोज करने की शक्ति मिले, एक और महान व्यक्ति के साथ जिसकी कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। टोटल फिलॉसफी, जहां इतिहास, विज्ञान और दर्शन एक होते हैं।